ऑडियो क्रमांक 5। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि के आधारभूत सिद्धांत। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। सफल साधना शांत मनः स्थिति पर निर्भर। शारीरिक और मानसिक उत्तेजनाएं आत्मिक साधनाओं में अत्यंत बाधक होती हैं। उनके कारण महत्वपूर्ण साधना विधानों के लिए किया गया भारी प्रयास पुरुषार्थ भी निरर्थक चला जाता है। इसलिए तत्वदर्शी आत्मिक प्रगति की दिशा में बढ़ने के लिए प्रयत्नशील पथिकों को सदा से यही शिक्षा देते रहे हैं कि शरीर को तनाव रहित और मस्तिष्क को उत्तेजना रहित रखा जाए ताकि उस पर दिव्य चेतना का अवतरण निर्बाध गति से होता रह सके। क्रियाकलापों की भगदड़ से मांसपेशियों में नाड़ी संस्थान में तनाव रहता है। बाहर से स्थिर होते हुए भी यदि शरीर के भीतर आवेश छाया रहा तो उस उफान के कारण मन का स्थिर एवं एकाग्र रह सकना भी संभव न होगा। हठ योग में शरीर को जटिल स्थिति में डाले रहने की आवश्यकता हो सकती है, पर ध्यान योग की दृष्टि से वह सर्वथा अवांछनीय है। वृद्ध पद्मासन, शीर्षासन, एक पैर से खड़े होना, जल में बैठना, धूप में तपना, शीत में कांपना, ठंड के दिनों में ठंडे जल से नहाना, गर्मियों में धूनी तपना जैसे शरीर पर दबाव डालने वाले साधना क्रम हठ योग एवं तांत्रिक साधनाओं के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। पर यदि कोई चाहे कि इस स्थिति में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसे लय योग परक अभ्यास कर सके तो उसे असफलता ही मिलेगी। इस संदर्भ में बहुधा खेचरी मुद्रा, नासिका पर दृष्टि जमाना, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, यहाँ तक कि मंत्रोच्चार के साथ किया गया माला जप भी व्यतिरेक उत्पन्न करता है। इन विधि विधानों के साथ ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि चित्तवृत्तियां इन शरीरगत हलचलों में लगी रहती हैं। एकाग्रता हो तो कैसे हो। आरंभिक साधना प्रयास में केवल आदत डालने, नियमितता अपनाने एवं रुचि उत्पन्न करने जितना ही लक्ष्य रहता है। इसलिए उपासना में मनोरंजक, चित्त को एक नियम विविध विधि व्यवस्था में लगाए रहने वाली विधियां उपयुक्त रहती हैं। शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाना, परिक्रमा करना, धूप दीप आदि से देवपद प्रतिमा का पंचोपचार पूजन, स्तवन, पाठ, जप आदि शारीरिक हलचलों के साथ की जाने वाली साधनाएं इसी स्तर की होती हैं। उनमें रुचि उत्पन्न करने, स्वभाव का रुझान ढालने का लक्ष्य जुड़ा रहता है। आरंभ में इस लाभ का भी अपना महत्व है, किंतु जब ध्यान योग की उच्च भूमिका में प्रवेश करना होता है तो शरीरगत हलचलें बंद करके निश्चेष्ट होने की आवश्यकता पड़ती है। मांसपेशियों और नाड़ी संस्थान को जितना अधिक तनाव रहित, शांत रखा जा सके उतना ही लाभ मिलता है। मन मस्तिष्क के बारे में भी यही बात है। उसमें हलचलें चल रही होंगी, तरह तरह के विचार उठ रहे होंगे तो जल में उठती हुई हिलोरों की तरह अस्थिरता ही बनी रहेगी। स्थिर जल राशि में चंद्र, सूर्य, तारे आदि का प्रतिबिंब ठीक प्रकार दृष्टिगोचर होता है, पर हिलते हुए पानी में कोई छवि नहीं देखी जा सकती। विचारों की हड़कंप यदि मस्तिष्क में उठती रहे, तरह तरह की कल्पनाएं घुड़दौड़ मचाती रहे तो फिर ब्रह्म संबंध की प्रगाढ़ता में निश्चित रूप से अड़चन पड़ेगी। मस्तिष्क जितना अधिक विचार रहित खाली होगा उतनी ही तन्मयता उत्पन्न होगी और आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग अधिक प्रगाढ़ एवं प्रभावशाली बनता चला जाएगा। आकाश में जब बिजली कड़क रही हो या आंधी तूफान का मौसम चल रहा हो तो हमारे रेडियो में आवाज़ साफ नहीं आती। कड़कड़ जैसे व्यवधान उत्पन्न उठते रहते हैं और प्रोग्राम ठीक से सुनाई नहीं पड़ते। अंतरिक्ष से भौतिक शक्तियों एवं आत्मिक चेतनाओं का सुदूर क्षेत्र से मनुष्य पर अवतरण होता रहता है। ब्राह्मी चेतना एक प्रकार का ब्रॉडकास्ट केंद्र है, जहाँ से मात्र संकेत, निर्देश, सूचनाएं ही नहीं वरन विविध प्रकार की सामर्थ्यें भी प्रेरित की जाती रहती हैं। सूक्ष्म जगत में यह क्रम निरंतर चलता रहता है। जहाँ सही रेडियो यंत्र लगा है, जहाँ व्यक्ति ने अपने आप को इसी अंतः स्थिति में बना लिया है, वहाँ यह सुविधा रहेगी कि ब्रह्म चेतना की विविध सूचनाओं को ग्रहण करके अपनी ज्ञान चेतना को बढ़ा सके। इतना ही नहीं, प्रेरित दिव्य शक्तियों को ग्रहण करने और धारण करने का लाभ उठाकर अपने को असाधारण आत्मबल संपन्न बना सके।
परंतु यह संभव तभी है जब मनुष्य अपने मस्तिष्क को तनाव रहित शांत स्थिति में रखे। आंधी तूफान, कड़क और गड़गड़ाहट, उथल पुथल रेडियो को ठीक से काम नहीं करने देती। मनुष्य का शरीर और मन उत्तेजित तनाव की स्थिति में रहे तो फिर यह कठिन ही होगा कि वह ब्रह्म चेतना के साथ अपना संबंध ठीक से जोड़ सके और उस सम्मिलन की उपलब्धियों का लाभ उठा सके। ध्यान भूमिका की साधना में शरीर को ढीला और मन को खाली रखना चाहिए। इसके लिए शिथिलीकरण मुद्रा तथा उन्मनी मुद्रा का अभ्यास करना पड़ता है। शिथिलीकरण का स्वरूप यह है कि देह को मृतक, निष्प्राण, मूर्छित, निद्रित, निश्चेष्ट स्थिति में किसी आराम कुर्सी या किसी अन्य सहारे की वस्तु से टिका दिया जाए और ऐसा अनुभव किया जाए मानो शरीर प्रसुप्त स्थिति में पड़ा हुआ है, उसमें कोई हरकत हलचल नहीं हो रही है। यह मुद्रा शरीर को असाधारण विश्राम देती और तनाव दूर करती है। ध्यान योग के लिए यही स्थिति सफलता का पथ प्रशस्त करती है। मन मस्तिष्क को ढीला करने वाली उन्मनी मुद्रा यह है कि इस समस्त विश्व को पूर्णतया शून्य, रिक्त अनुभव किया जाए। प्रलय के समय ऊपर नीला आकाश, नीचे नील जल, स्वयं अबोध बालक की तरह कमल पत्र पर पड़े हुए तैरना, अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह से चूसना, इस प्रकार का प्रलय चित्र बाजार में भी बिकता है। मन को शांत करने की दृष्टि से यह स्थिति बहुत ही उपयुक्त है। संसार में कोई व्यक्ति, वस्तु, हलचल, समस्या, आवश्यकता है ही नहीं। सर्वत्र पूर्ण नीरवता ही भरी पड़ी है। यह मान्यता प्रगाढ़ होने पर मन के लिए भोगने, सोचने, चाहने का कोई पदार्थ या कारण रह ही नहीं जाता। अबोध बालक के मन में कल्पनाओं की घुड़दौड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अपने पैर के अंगूठे में से निःसृत अमृत का जल जब आप ही परमानंद उपलब्ध हो रहा है तो बाहर कुछ ढूंढने खोजने की आवश्यकता ही क्या रही। इस उन्मनी मुद्रा में आस्थापूर्वक यदि मन जमाया जाए तो उसके खाली एवं अशांत होने की कोई कठिनाई नहीं रहती। कहना न होगा कि शरीर को ढीला और मन को खाली करना ध्यान योग के लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ध्यान योग का चुंबकत्व ही आत्मा और परमात्मा की प्रगाढ़ घनिष्ठता को विकसित करके द्वैत को अद्वैत बनाने में सफल होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन, संयोग जितना गहरा होगा उतना ही परस्पर लय होने की संभावना बढ़ेगी। इस एकता के आधार पर ही बिंदु को सिंधु बनने का अवसर मिलता है। जीव को के ब्रह्म बनने का अवसर ऐसे ही लय समर्पण पर, एकात्म भाव पर निर्भर रहता है। जटिल संरचना वाले कोमल तारों एवं पुर्जों से बने यंत्रों का उपयोग बहुत साज संभाल के साथ किया जाता है। उन्हें झटके, धक्के लगते रहे तो कुछ ही समय में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, घड़ी आदि संवेदनशील यंत्र भारी उठक पटक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें ठीक रखना हो तो सावधानी के साथ उठाने, रखने, बरतने का क्रम चलाना चाहिए। यही बात शरीर और मस्तिष्क के बारे में है। यदि उन्हें स्वस्थ स्थिति में रखना हो तो तनाव और आवेशों से उनकी समस्वरता को नष्ट होने से बचाना ही चाहिए। शरीर को मृत समान निर्जीव करने, काया से प्राण को अलग मानने, अर्धनिद्रित स्थिति में मांसपेशियों को ढीला करके आराम कुर्सी जैसे किसी सुविधा साधन के सहारे पड़े रहने को शिथिलीकरण मुद्रा कहते हैं। ध्यान योग के लिए यही सर्वोत्तम आसन है। शरीर को इस प्रकार ढीला करने के अतिरिक्त मन को भी खाली करने की आवश्यकता पड़ती है। ऊपर नील आकाश, नीचे अनंत नील जल, अन्य कोई पदार्थ, कोई जीव, कोई परिस्थिति कहीं नहीं, ऐसी भावना के साथ यदि अपने को निर्मल, निश्चिंत मन वाले बालक की स्थिति में एकाकी होने की मान्यता मन में जमाई जाए तो मन सहज ही ढीला हो जाता है। इन दो प्रारंभिक प्रयासों में सफलता मिल सके तो ही समझना चाहिए कि ध्यान योग में आगे बढ़ने का पथ प्रशस्त हो गया। संसार व्यापी शून्य नीलिमा की तरह ध्यान योग में अपने हृदयाकाश को भी रिक्त करना पड़ता है। कामनाएं, वासनाएं, ऐषणाएं, आकांक्षाएं, प्रवृत्तियां, भावावेश, परक उद्विग्नताएं मन में जितनी उभर उफन रही होंगी
उतना ही अंतः क्षेत्र अशांत रहेगा और एकाग्रता का, तन्मयता का, लय स्थिति का आधार अपनाकर हो सकने वाला ध्यान प्रयोजन पूरा न हो सकेगा। मस्तिष्क पर क्रोध, शोक, भय, हानि, असफलता, आतंक आदि के कारण आवेश आते हैं, पर वे स्थायी नहीं, शिथिल एवं विस्मृत हो जाते हैं। उनका प्रभाव चला जाता है, पर कामनाओं की उत्तेजना ऐसी है जो निरंतर बनी रहती है और दर्द की तरह मन संस्थान में आवेश की स्थिति बनाए रहती है। घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, आशंका जैसे निषेधात्मक और लोभ, मोह, अहंता, वैभव, सत्ता, पद, यश, भोग, प्रदर्शन जैसी भौतिक महत्वाकांक्षाओं की विधेयात्मक कामनाएं यदि उग्र हों तो दिन रात सोते जागते कभी चैन नहीं मिल सकता और अपना अंतःकरण निरंतर उद्विग्न, उत्तेजित बना रहता है। यह स्थिति ध्यान साधना के लिए, ब्रह्म संबंध के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। शरीर, मन और भाव संस्थान को जितना अधिक शिथिल, शांत, रिक्त किया जा सके उतनी ही आत्मा साधना में के उपयुक्त मनोभूमि का निर्माण। शरीर, मन और भाव संस्थान को जितना अधिक शिथिल, शांत, रिक्त किया जा सके उतनी ही आत्म साधना के उपयुक्त मनोभूमि का निर्माण होता है। ध्यान योग की साधना में कुछ अन्य बातें स्मरण रखने योग्य इस प्रकार हैं। साधक पालथी मारकर बैठे, पंचपात्र आदि अन्य किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। स्थान जहाँ तक हो सके खुला हुआ ही ढूंढा जाए। बंद और घुटन के स्थान में दीवारों का अवरोध उत्पन्न होता है। सभी प्रकार के ध्यान साधना में ध्यान मुद्रा बनाने का नियम है। उसका पालन इस विशिष्ट ध्यान धारणा में तो अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। ध्यान मुद्रा के 5 अनुशासन हैं। नंबर 1 स्थिर शरीर, नंबर 2 शांत चित्त, तीसरा कमर सीधी, चौथा हाथ गोदी में, पांचवा आंखें बंद। शरीर और मन की स्थिति इस स्तर की बना लेने के उपरांत ही ध्यान योग की साधना सधती है। स्थिर शरीर का तात्पर्य है देह को लकड़ी, पत्थर की बनी प्रतिमा जैसा बना लेना, अंगों का ऐन्द्रिक संचालन रोक देना, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन, निमेष उन्मेष जैसी अनैच्छिक क्रियाएं भर चलने देना। ऐसी स्थिति लाने के लिए शिथिलासन, शवासन, अर्धमृतक, मूर्छित जैसी भावना करनी पड़ती है। शरीर की हलचलें जितनी कम होंगी ध्यान उतना ही अच्छी तरह लगेगा। हिलते डुलते, मटकते फटकते रहने से मन की चंचलता बनी रहती है। शांत चित्त का अर्थ है कल्पनाओं की उड़ानें बंद करना, एकाग्रता। यह स्थिति तभी प्राप्त होती है जब किसी श्रेष्ठ के साथ अपने को घुला देने की भावना की जाए। स्व को किसी विशिष्ट से तादात्म्य बना देने को ही समर्पण या लय योग कहते हैं। एकता ही एकाग्रता है। तन्मयता से ही चित्त शांत होता है। इसकी उपमा देकर ब्रह्मानंद की सरसता का परिचय दिया जाता है। अपने स्व को इष्ट की सत्ता में भावातिरेक के साथ गुथा दिया जाए। मन में मन को, प्राण में प्राण को, आत्मा में आत्मा को घुला देने का अभ्यास करें तो भक्ति भाव की उच्च भूमिका उत्पन्न होती है और शांत चित्त की मन स्थिति बन जाती है। ईंधन का आग में, बूंद का समुद्र में, नमक का पानी में जिस प्रकार विलय हो जाता है, 2 शरीर जिस प्रकार एक प्राण बन जाते हैं, उसी स्तर की भावना इष्ट देव के साथ करने में जितनी सफलता मिलेगी वह उतना ही शांति चित्त अनुभव करेगा। द्वैत ही चंचलता और अद्वैत ही एकाग्रता की भूमिका है। इष्ट देव का प्रथम निर्धारण सद्गुरु के रूप में भी हो सकता है और प्रत्यक्ष परिचय होने के कारण उस माध्यम से अभ्यास और भी सरल पड़ता है। मेरुदंड सीधा रखना इसलिए आवश्यक है कि ब्रह्मरंध्र उत्तरी ध्रुव और मूलाधार कुंडलिनी केंद्र दक्षिणी ध्रुव दोनों के मध्य प्रवाह क्रम जारी रहने से ही इस संसार में समर्थता एवं संपन्नता विद्यमान है। इसमें अवरोध होने से सुव्यवस्था लड़खड़ाती है और विश्व व्यवस्था में कई प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न होती है। ठीक यही बात मेरुदंड के संबंध में भी है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के त्रिविध प्राण प्रवाह उसी में होकर चलते हैं। 6 चक्रों के दिव्य भंडार इसी मार्ग में सन्निहित हैं।
इस मार्ग को सीधा और साफ रखने के लिए मेरुदंड सीधा रखना योगाभ्यास का आवश्यक नियम है। कमर में दर्द होता हो तो सहारा लेकर जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करना चाहिए। हाथ गोदी में रखने के साथ दोनों हाथ खुले रहें। बाईं हथेली के ऊपर दाहिना हाथ रहे। कर्मेंद्रियों में हाथ ही सबसे अधिक सक्षम हैं। वे दोनों मिलते हैं तो नमस्कार से लेकर पुरुषार्थ तक के समस्त काम मिलकर भली प्रकार संपन्न करते हैं। साधना में भी दोनों के साथ होने से अंतः विद्युत का एक उपयोगी सर्कल बनता है। ध्यान मुद्रा में यह स्थिति अतीव उपयोगी मानी गई है। आंखें बंद करने के दो उद्देश्य हैं। एक है बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाना, दूसरा है आंखों से निरंतर निःसृत होने वाले विद्युत प्रवाह को इस महत्वपूर्ण अवसर पर बाहर बिखरने न देना। वाणी की मौन तपश्चर्या की तरह आंखों को बंद रखना भी नेत्र तप माना गया है। चित्त वृत्ति अंतर्मुखी होने से अंतर्जगत के वैभव को समझना और कहाँ क्या छिपा है इस जानकारी के आधार पर उसे प्राप्त करना तभी संभव होता है जब उस क्षेत्र का पर्यवेक्षण किया जाए। बहिर्मुखी वृत्तियां बाहर ही उपजती रहती हैं। बहिर्मुखी वृत्तियां बाहर ही उपजी रहती हैं। अतएव उस दिव्य भंडार को देखने, समझने और उखाड़ने के लिए कुछ बन ही नहीं पड़ता। नेत्र बंद करना, अंतर्मुखी होना, अंतर जगत में प्रवेश करना है। आत्मोत्कर्ष के लिए ही की जाने वाली ध्यान धारणा में सदा नेत्र बंद रखे जाते हैं। अकेली ध्यान मुद्रा में भी यदि आत्मिक उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के प्रति समर्पण की धारणा जारी रखी जाए तो उतने से भी ध्यान योग का सामान्य प्रयोजन भली प्रकार पूरा होता रहता है। इसके साथ यदि हिमालय के अनुदानों को ग्रहण और धारण करने का उपक्रम भी चल पड़े तो सोने में सुगंधी की स्थिति बन पड़ती है। पुरुषार्थ के रूप में ध्यान मुद्रा और अनुग्रह के रूप में अनुदान उपलब्धि का सुयोग बनने पर तो प्रगति का क्रम अनेक गुने वेग से द्रुत गति से चल पड़ता है।